भाई साहब, बांग्लादेश में इन दिनों माहौल कुछ ज्यादा ही गर्मा गया है। वहां पर मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में टेंशन बढ़ गई है। हालत ये हो गई है कि मुसलमान हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं। उनके घरों को आग के हवाले किया जा रहा है और उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस हंगामे की शुरुआत कुछ दिनों पहले हुई, जब कुछ अफवाहें फैलने लगी। इन अफवाहों ने लोगों के बीच में नफरत की दीवार खड़ी कर दी। फिर क्या था, लोग आपस में भिड़ गए और मामला बेकाबू हो गया। इस तरह की हिंसा से न केवल लोग परेशान हो रहे हैं, बल्कि उनके घर बार भी जलाए जा रहे हैं। बांग्लादेश सरकार भी इस समस्या को हल करने की कोशिश में जुटी है, लेकिन हालात अभी तक नियंत्रण में नहीं आ पाए हैं। ये स्थिति बहुत ही नाजुक है और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही शांति बहाल हो और सभी लोग मिलजुल कर रहें। आखिरकार हम सभी इंसान हैं और हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जब देश छोड़कर भारत आईं, तो सीधा दिल्ली में मोदी जी से मिलने पहुंच गईं। अब सोचिए, बांग्लादेश में तो पहले से ही माहौल गर्म था और प्रधानमंत्री के देश छोड़ते ही और हंगामा मच गया। लोग भड़क गए कि अपनी समस्या को छोड़कर वो भारत क्यों गई। लेकिन शेख हसीना ने अपनी सुरक्षा और राजनीतिक मुद्दों को सुलझाने के लिए ये कदम उठाया। दिल्ली पहुंचकर शेख हसीना ने मोदी जी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों पर चर्चा की और बांग्लादेश की ताजा हालात पर बातचीत की। मोदी जी ने भी भरोसा दिलाया कि भारत हर संभव मदद करेगा ताकि बांग्लादेश में शांति बहाल हो सके। मोदी और शेख हसीना की मुलाकात से दोनों देशों के रिश्तों में मजबूती आई है, लेकिन बांग्लादेश के लोगों का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस मुलाकात के बाद हालात सुधरेंगे और हिंसा पर काबू पाया जा सकेगा। तो भाई देखिए अब क्या होता है। उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश में जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाए और लोग फिर से अमन चैन के साथ रह सकें। भाई साहब, बांग्लादेश में इन दिनों माहौल कुछ ज्यादा ही गर्मा गया है। वहां पर मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में टेंशन बढ़ गई है। हालत ये हो गई है कि मुसलमान हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं। उनके घरों को आग के हवाले किया जा रहा है और उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस हंगामे की शुरुआत कुछ दिनों पहले हुई, जब कुछ अफवाहें फैलने लगी। इन अफवाहों ने लोगों के बीच में नफरत की दीवार खड़ी कर दी। फिर क्या था, लोग आपस में भिड़ गए और मामला बेकाबू हो गया। इस तरह की हिंसा से न केवल लोग परेशान हो रहे हैं, बल्कि उनके घर बार भी जलाए जा रहे हैं। बांग्लादेश सरकार भी इस समस्या को हल करने की कोशिश में जुटी है, लेकिन हालात अभी तक नियंत्रण में नहीं आ पाए हैं। ये स्थिति बहुत ही नाजुक है और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही शांति बहाल हो और सभी लोग मिलजुल कर रहें। आखिरकार हम सभी इंसान हैं और हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। बांग्लादेश में हालात ऐसे हैं कि जैसे तैसे चिंगारी भड़की और फिर आग की लपटें हर तरफ फैल गईं। मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में इस कदर तनाव बढ़ गया है कि लोग एक दूसरे पर टूट पड़े हैं। मामला तब बिगड़ा जब सोशल मीडिया पर कुछ फेक न्यूज और अफवाहें फैलने लगी। इन अफवाहों में धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली बातें थी। लोग इन बातों को सच मानकर आपस में भिड़ने लगे। हालत ये हो गई कि मुसलमानों ने हिंदुओं के घरों पर हमला कर दिया, उनके घर जला दिए और उन्हें काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया। हिंदुओं के लिए ये वक्त बहुत मुश्किलों भरा है। उनके घर बार, दुकानें, सब कुछ बर्बाद हो रहे हैं। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब डर के साए में जी रहे हैं। बांग्लादेश की सरकार ने पुलिस और सुरक्षा बलों को तैनात किया है, लेकिन फिर भी हिंसा पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। सामाजिक संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी इस मामले पर चिंता जताई है और शांति बनाए रखने की अपील की है। अब देखना यह है कि ये मामला कब और कैसे सुलझता है और लोग फिर से शांति और सद्भाव के साथ रहने लगते हैं। यही उम्मीद करते हैं कि लोग समझदारी दिखाएं और अफवाहों से दूर रहें। आखिर में हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना है, क्योंकि आपसी समझ और प्यार से ही समाज में शांति बनी रहती है। बिल्कुल भाई साहब, ये मामला और भी ज्यादा गर्मा गया है जब से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री देश छोड़कर चली गई है। अब जनता का गुस्सा और भी बढ़ गया है। अभी हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने कुछ दिनों के लिए देश छोड़ा, शायद किसी अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर गई। बस उनके जाते ही वहां की जनता का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। लोग मानने लगे कि सरकार उनकी समस्याओं को हल करने में नाकाम रही है और अब तो खुद प्रधानमंत्री भी भाग गई हैं। इससे पहले ही माहौल गर्म था और अब तो और भी बिगड़ गया है। मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में जो तनाव था, वो अब हिंसा में बदल चुका है। दोनों समुदायों के बीच में झगड़े बढ़ रहे हैं और हालात बहुत खराब हो गए हैं। प्रधानमंत्री के देश छोड़ने के बाद प्रशासन का नियंत्रण कमजोर हो गया है। जगह जगह दंगे हो रहे हैं, घर जल रहे हैं और लोग डर के साए में जी रहे हैं। पुलिस और सुरक्षा बल भी इन घटनाओं को रोकने में पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहे हैं। लोगों को अब ये लगने लगा है कि सरकार उनकी सुरक्षा नहीं कर पा रही है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और सामाजिक संगठनों ने भी इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है। उम्मीद यही है कि जल्द ही कोई ठोस कदम उठाया जाए और बांग्लादेश में फिर से शांति और सद्भाव का माहौल बने। भाई, इस समय हमें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए और किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये सब बातें हमारे समाज को और ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। सब्र रखिए और उम्मीद करिए कि सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा।
जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना देश छोड़कर भारत आईं, तो ये खबर जंगल की आग की तरह फैली। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि हसीना जी को देश छोड़ना पड़ा। बांग्लादेश में तो पहले से ही अफरा तफरी मची हुई थी और प्रधानमंत्री के इस कदम ने आग में घी डालने का काम किया। दिल्ली में जब शेख हसीना मोदी जी से मिलने पहुंची, तो मीडिया की भीड़ और सुरक्षा का इंतजाम देखने लायक था। मोदी जी और हसीना जी ने आपस में गर्मजोशी से मुलाकात की। बैठकर चाय कॉफी पीते हुए दोनों नेताओं ने बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर चर्चा की। मोदी जी ने कहा, हसीना जी आप चिंता मत कीजिए, भारत हर कदम पर बांग्लादेश के साथ खड़ा है। शेख हसीना ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा, मोदी जी हमारे देश में हालात बहुत खराब हो गए हैं, मुझे उम्मीद है कि आपकी मदद से हम इन मुश्किल हालात से निकल पाएंगे। इस मुलाकात के बाद कुछ समझौते भी हुए ताकि दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ सके। मोदी जी ने हसीना जी को भरोसा दिलाया कि भारत अपनी तरफ से हर संभव मदद करेगा, चाहे वो सुरक्षा का मामला हो या आर्थिक सहयोग का। लेकिन बांग्लादेश में अब भी लोग गुस्से में हैं। उन्हें लगता है कि उनकी प्रधानमंत्री ने मुश्किल वक्त में देश छोड़ दिया। वहां के लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही शांति बहाल हो और सब कुछ पहले जैसा हो जाए। अब देखना यह है कि शेख हसीना वापस जाकर क्या कदम उठाती हैं और कैसे हालात को सुधारने की कोशिश करती हैं। उम्मीद करते हैं कि दोनों देशों के बीच ये दोस्ती और मजबूत हो और बांग्लादेश में शांति कायम हो सके। बांग्लादेश का हाल तो अब बिल्कुल बुरा हो गया है। ऐसा लगता है कि पूरा देश बर्बादी के रास्ते पर चल पड़ा है। लोग इस कदर गुस्से में हैं कि सरकारी बसें, स्कूल और हिंदुओं के मंदिर सब कुछ तहस नहस कर रहे हैं। वहां की सड़कों पर तो अब हंगामा ही हंगामा है। भीड़ हर जगह फैल चुकी है। सरकारी बसें जल रही हैं, स्कूलों को तोड़ फोड़ दिया गया है और मंदिरों पर हमला हो रहा है। लोग अपने गुस्से का इजहार हर मुमकिन तरीके से कर रहे हैं। हिंदुओं का तो और भी बुरा हाल है। उनके मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, घर जला दिए जा रहे हैं और उन्हें हर तरफ से परेशान किया जा रहा है। हालत इतनी खराब हो गई है कि लोग अपने ही घरों में सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। सरकार का नियंत्रण बिल्कुल कमजोर पड़ गया है। पुलिस और सुरक्षा बल हालात को संभालने में नाकाम साबित हो रहे हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत जाने के बाद तो जैसे हालात और भी बिगड़ गए हैं। जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर है और हर जगह अराजकता का माहौल है। ऐसे में बांग्लादेश का भविष्य बहुत ही अनिश्चित नजर आ रहा है। लोग बस यही उम्मीद कर रहे हैं कि कोई चमत्कार हो जाए और शांति बहाल हो सके। लेकिन फिलहाल तो बांग्लादेश बर्बादी के कगार पर खड़ा है और ये देखना होगा कि कैसे और कब ये हालात सुधरते हैं।